टीजीटी साइंस क्रैश कोर्स का वीडियो नंबर 3 टॉपिक हम स्टार्ट किए हैं अभी जनरल केमिस्ट्री। और ठीक है, पहले जनरल पॉइंट हो जाते हैं, उसके बाद मैं टॉपिक्स वाइज कराऊंगा। ठीक है, तो इसमें हमारा जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों के वितरण के कुछ नियम हैं। तो किस किस नियम के हिसाब से इलेक्ट्रॉनों को वितरित किया जाता है, तो ये शॉर्टकट में चल रहा है अभी। ठीक है, जैसे कि पाउली का अपवर्जन नियम पहला है। पाउली का अपवर्जन नियम, पाउली की अपवर्जन नियम आपने पढ़ रखा होगा। क्या है पाउली का अपवर्जन नियम? यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। इसके अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी परमाणु के किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। यानी कि किसी भी परमाणु की किसी भी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता? यानी कि किसी परमाणु में मान लिया दो इलेक्ट्रॉन है, एक ये है और एक ये है। इसके लिए s का मान +1/2 है और इसके लिए s का मान -1/2 है। यदि मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगुणित क्वांटम संख्या तथा चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान समान हो भी जाएं, तो चक्रण क्वांटम संख्या यानी s का मान अवश्य ही भिन्न होगा, क्योंकि उसके जो मान है डायरेक्शन को शो करते हैं। एक पॉजिटिव क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। ठीक है, यदि मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगुणित क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान समान हो जाए, तो चक्रण का मान अवश्य ही भिन्न होता है। यही है पाउली का अपवर्जन का नियम। ठीक है, तो यहाँ से कभी एक दो बार क्वेश्चन बना है, पाउली के अपवर्जन नियम क्या है, कौन सी क्वांटम संख्या मेनली इसमें भिन्न रहती है। ठीक है, तो उसका नाम है हमारा चक्रण यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर्स। तो स्पिन जो है किसको दर्शाती है? डायरेक्शन को शो करती है, यानी दिशा को दर्शाती है। फिर आता है हुंडी का बहुलकता का नियम, हुंड का नियम। ठीक है, हुंड का नियम, हुंड के नियम के अकॉर्डिंग हुंड का नियम क्या कहता है इलेक्ट्रॉनों के वितरण के लिए? इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि वे किसी रिक्त कक्षक प्राप्त या अपर्याप्त, अर्थात जब तक कि संभव है इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन, इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि रिक्त कक्षक प्राप्त हो। ठीक है, युग्मित एंड अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते होंगे। युग्मित क्या होता है एंड अयुग्मित क्या होता है? ठीक है, अयुग्मित। ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एंड युग्मित इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते, इसका कहा है इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक जब तक कि रिक्त कक्षक प्राप्त हो। ठीक है, यानी कि जब तक रिक्त कक्षक प्राप्त नहीं होती तब तक वे युग्मित नहीं होते, यानी कि अयुग्मित बने रहते हैं। अब बात आती है कि युग्मित क्या होता है, अयुग्मित क्या होता है। ये थोड़ा बहुत आप लोग जानते होंगे। युग्मित इलेक्ट्रॉन एंड अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यानी कि जैसे कि कितने इलेक्ट्रॉन जो भरने के पश्चात, जैसे कि 2, 8, 18, 32 SPDF में भरने के बाद, SPDF के भरने का क्रम, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। में जो शेष रह जाते हैं या कि वही कक्षा अपूर्ण रह जाती है। ठीक है, कक्षा अपूर्ण रह जाती है या उसके एक्स्ट्रा पड़े रह जाते हैं, वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, पूर्ण होने के पश्चात एक्स्ट्रा पड़े रह जाते हैं, वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो इसमें डिटेल में आएगा, सारी चीज़ें आएंगी। आगे है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। ठीक है, हाइजेनबर्ग का क्या सिद्धांत है? यानी कि
इसके अकॉर्डिंग कहा गया है किसी कण की स्थिति व वेग एक साथ यथार्थ निर्धारण असंभव है। हाइजेनबर्ग ने क्या कहा है, किसी कण की स्थिति एवं वेग, ठीक है, स्थिति एवं वेग का एक साथ निर्धारण यथार्थ असंभव है। एक साथ निर्धारण यथार्थ असंभव है। इसका एक पॉइंट है डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ठीक है। ये वाला एक कंडीशन है। ये कई बार एग्जाम में टीजीटी में आ चुका है कि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के निदान से डेल्टा पी क्या है, डेल्टा एक्स क्या है ना, एच क्या होता है यहाँ पे एच अपॉन, इसका फॉर्मेट ये बन चुका है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स। यहाँ पे डेल्टा पी संवेग को शो करता है, संवेग में वेग ऑलरेडी आ जाता है। डेल्टा पी क्या शो करता है, संवेग को, और डेल्टा एक्स शो करता है यहाँ पे उसकी स्थिति को, ये पोजीशन को। एच यहाँ पे प्लांक नियतांक है, ठीक है ना, प्लांक नियतांक। तो ये दोनों आपस में बदलते रह सकते हैं, इन दोनों को एक साथ निर्धारित नहीं किया जा सकता है। यदि डेल्टा पी का मान बढ़ाते हैं तो डेल्टा एक्स कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो एक साथ इनका निर्धारण करना संभव नहीं है, ठीक है। ये था हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। यहाँ पे क्वेश्चन डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इसके अकॉर्डिंग में बन के आता है। यदि डेल्टा पी टेंस टू ज़ीरो, है ना, डेल्टा पी टेंस टू ज़ीरो ऐसे आ जाता है। हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा पी डेल्टा एक्स इज लेस ग्रेटर देन इक्वल टू शायद एच अपॉन 4 पाई लेस देन इक्वल होता है। तो यदि डेल्टा पी टेंस टू ज़ीरो है तो डेल्टा एक्स क्या होगा, तो डेल्टा पी को नीचे ले जाएंगे, डेल्टा 1/0 यानी कि इनफाइनाइट हो जाएगा, डेल्टा पी टेंस टू इनफाइनाइट हो जाएगा। इस तरह की कंडीशंस यहाँ पे आती हैं और यानी इस पे फॉर्मेट पे क्वेश्चन बना दिया जाता है। छोटा से छोटा पॉइंट बन जाता है कि ये इनफाइनाइट है, ये 0 है तो उसका मान कितना होगा, और वो इनफाइनाइट है तो उसका मान कितना होगा, ठीक है। आगे आता है आफबाऊ का नियम। आफबाऊ का नियम नंबर 4 है आफबाऊ का नियम। आफबाऊ के अकॉर्डिंग, ठीक है, किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों के भरने का जो क्रम से है उसके बढ़ते ऊर्जा स्तर के क्रम के अकॉर्डिंग रखा जाता है, ठीक है। इस नियम के अनुसार तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए विभिन्न परमाणु कक्षकों का ऊर्जा बढ़ने का क्रम के अकॉर्डिंग रखा जाता है। हाँ, इस नियम के अनुसार कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के भरने का क्रम, ठीक है, उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में रखा जाता है। किस क्रम में रखते हैं, बढ़ते क्रम में, यानी कि ऊर्जा को बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है। तो भरने का क्रम जो है आफबाऊ का नियम डिपेंडिंग करता है किस प्रकार से रखा जाता है, ये भी आप देख लीजिएगा। भरने का क्रम जो है आपने रख रखा होगा, उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में रखा जाता है। जैसे आप यहाँ लिखेंगे 1s, ठीक है, उसके बाद 2s या 2p, 3s, 3p, 3d, उसके बाद 4s, 4p, 4d, 4f, spdf होता है, जैसे बढ़ा है उसी प्रकार घटेगा। फिर आता है 5s, 5p, 5d एंड 6x, 6p, 7s। इस प्रकार से ये टर्म आता रहता है। यानी कि पहला जो एंट्री करेगा 1s में, 1s के बाद मूव करके 2s में, 2s के बाद 2p एंड 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, इस तरह से 3s, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद इस तरह से मूव करके इलेक्ट्रॉन आते हैं। इस तरह से ये भरने का क्रम रखा गया है, ठीक है ना। ये उसके बाद ये इस तरह से, यानी कि जो ऊर्जा है, ऊर्जा का 1s के बाद है 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद
4s, 4s के बाद क्या आता है 3d आता है, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s। तो इलेक्ट्रॉनों का जो बढ़ने का क्रम है इस प्रकार है, यानी 1s की ऊर्जा 2s से कम होती है, 2s की ऊर्जा 2p से कम होती है एंड 2p की ऊर्जा 3s से कम होती है। इस प्रकार उनका ऊर्जाओं का जो क्रम है उस अकॉर्डिंग इनको रखा गया है, ठीक है ना। ऊर्जाओं के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो अवभाव का जो नियम है उसमें कुछ अपवाद आते हैं, है ना, जैसे 24, 29, आगे 46, 47, ठीक है। तो इस प्रकार से अपवाद हैं, उनको अलग डिटाइन किया जाएगा, अवभाव के नियम का पालन नहीं करते हैं।